जिसे हर पल हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। हिमाचल प्रदेश के इस पोस्ट की सुबह इसकी गवाह है। मेरा जवाबदारी का इलाका इस प्रकार है श्रीमान। सेक्शन सामने 200, बिजली का पोल, इसी की लाइन दूर तक आम रुक, थोड़ा बाएं, 150, आखिरी गोली व आखिरी दम तक मोर्चा नहीं छोड़ूंगी श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। उधर हिमाचल की एक बटालियन को कूच करने का आदेश मिला है, वो भी बेहद कम समय में। सारी तैयारियां बिजली की तेजी से पूरी की जा रही हैं और जल्द ही पूरी बटालियन अपने तय समय से पहले तैयार है। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता गाड़ियों का ये कारवां जवानों की जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि इन्हें कभी भी देश में कहीं भी जाने का आदेश मिल सकता है, चाहे वो सीमा सुरक्षा के लिए हो या आंतरिक सुरक्षा या किसी भी प्रकार की परिस्थिति के लिए। आईटीबीपी तकनीक और परिवहन के क्षेत्र में अपने को लगातार अपग्रेड करती रही है। मुश्किल भौगोलिक स्थितियों के अनुरूप वाहनों का चयन किया जाता है और पहली बार उन्नत एसयूवी वाहन एंडेवर, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो जैसे आधुनिक वाहनों को सीमा सुरक्षा में लगाया गया है। साथ ही बर्फीले इलाकों के लिए स्नो स्कूटर्स भी तैनात किए गए हैं। दुनिया की सबसे दुर्गम सीमा, जहां सारे रास्ते बंद हो, वहां पर रसद पहुंचाना कोई आसान काम नहीं। ऐसी चौकियों पर एनिमल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से राशन पहुंचाया जाता है। साधन कोई भी हो, मंजिल पर पहुंचना लक्ष्य है तो वो पूरा होगा ही। हिमवीर को हालात पस्त नहीं करते, वो तो हालात के अनुसार खुद को ढालने में माहिर है। आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए बल में युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। बल का महत्वपूर्ण अंग इंजीनियरिंग विंग परंपरागत और स्थानीय गैर परंपरागत सामानों का इस्तेमाल करके निर्माण करने में महारत रखता है। बटालियन से बॉर्डर आउटपोस्ट तक हर जगह इनकी पहुंच है। जवानों की जिंदगी आसान बनाने में जुटा ये विंग लद्दाख में पहली बार अत्याधुनिक बीओपी का निर्माण कर रहा है, जिसमें सभी तरह की सुविधाएं मौजूद होंगी। पोस्ट पर अचानक दुश्मन की गोलीबारी। त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए जवानों ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। हमले को नाकाम करने की कोशिश करते हुए एक जवान घायल हुआ है। घायल जवान को फौरन चिकित्सीय सहायता की जरूरत है। हर बटालियन के साथ मौके पर मौजूद मेडिकल विंग अपना काम पूरा करने में जुट गया है। भले ही आईटीबीपी के जवान देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते, लेकिन आईटीबीपी के लिए हर जवान की जान बेशकीमती है। मेडिकल विंग ये सुनिश्चित करता है कि जरूरत पड़ने पर हिमवीरों को फौरन मदद उपलब्ध हो। मुश्किल ऊंचाइयों पर तैनात जवानों के लिए दुश्मन से भी ज्यादा खतरा यहां की दुरूह परिस्थितियों से होता है। आईटीबीपी की महिला हिमवीरों का ये दस्ता इस मिथक को तोड़ता है कि युद्ध कौशल केवल पुरुषों का क्षेत्र है। भारत चीन सीमा की कई चौकियों पर महिलाओं की तैनाती की गई है। सनबर्न, डिहाइड्रेशन और हाई एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ पे सांस का चढ़ना भी होता है। इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी अब तो यहाँ पे गर्ल्स भी आ रही हैं साथ में। आईटीबीपी अपने बल में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनुकरणीय काम कर रहा है। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को निर्भया सम्मान से नवाजा गया है।
छत्तीसगढ़ के जोखिम भरे जंगलों और इनमें पसरे नक्सलियों के आतंक से निपटने के लिए भी आईटीबीपी को तैनात किया गया है। आईटीबीपी ने इस क्षेत्र में सफल अभियानों के लिए ख्याति अर्जित की है। अपने सामान्य कार्य और कार्यक्षेत्र से बिल्कुल अलग इस कार्य में भी आईटीबीपी के जवानों ने सिद्ध किया है कि वो सचमुच अद्वितीय है। आईटीबीपी को समय समय पर विदेशों में सुरक्षा दायित्वों के लिए तैनात किया जाता रहा है। भारतीय दूतावास काबुल और अफगानिस्तान के 4 शहरों में भारतीय वाणिज्य दूतावासों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सहयोग करते हुए आईटीबीपी ने नामीबिया, कंबोडिया, मोजाम्बिक, बोस्निया हर्जेगोविना, अंगोला, पश्चिमी सहारा, कोसोवो, सिएरा लियोन और कांगो में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान में कांगो में बल का एक दस्ता तैनात है। बल कर्मियों और अन्य संगठनों के कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए यूएन सिवपोल सेंटर टिगड़ी में स्थापित है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अभी तक हमने अराउंड 300 अबव मेडल्स जीत लिए हैं और ट्रॉफीज जीत ली हैं। चुनौतियों और खतरों से खेलना हिमवीरों की आदत बन चुकी है। साहसिक खेलों और अभियानों में आईटीबीपी अद्वितीय है। 4 बार एवरेस्ट फतेह से प्रेरित एक नया दल एक नई मंजिल को छूने के लिए निकल रहा है। इस बार नई मंजिल है माउंट धौलागिरी। अरुणाचल के माउंट कॉन्गटो बेस कैंप तक रूट का निर्माण कर एक नया इतिहास रचने वाली आईटीबीपी 205 सफल पर्वतारोहण अभियानों को अंजाम दे चुकी है, जो एक रिकॉर्ड है। 2 बार सफल गंगा रिवर राफ्टिंग अभियान इस बल के साहसिक कारनामे अंजाम देने के जुनून की मिसाल है। एडवेंचर स्पोर्ट्स व अन्य खेलों में जवानों की शिद्दत कामयाबी की नई कहानी गढ़ देती है, जैसे आइस हॉकी। इस खेल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईटीबीपी ने कई बार देश का प्रतिनिधित्व किया है। पैरामिलिट्री का हम एकमात्र टीम है जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का है। इंटरनेशनल इवेंट में हमने पहले बार इंडिया का रिप्रेजेंट किया था। फर्स्ट इंडियन स्कोरर था हमारे बल का। आईटीबीपी के जवान अपने इलाकों की जनता के विश्वास को जीतने के लिए लगातार सामाजिक जिम्मेवारी के कार्य करते रहते हैं। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और सिविक एक्शन प्रोग्राम के जरिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे समय समय पर मेडिकल कैंप लगाना, स्थानीय नागरिकों को विशिष्ट प्रशिक्षण देना और अरुणाचल प्रदेश में लड़कियों को आत्मरक्षा में वुशु मार्शल आर्ट की ये ट्रेनिंग। उन्नीस 1994 में सृजित हिमवीर वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमवीरों के परिवारों के कल्याण हेतु प्रोग्राम चलाता है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये संगठन उनके सुख दुख का भागीदार रहे और उन्हें हर पल सुरक्षा और संरक्षण का आश्वासन मिले। इसके लिए विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीर हर क्षण शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा की नई परिभाषा करते हैं और देशभक्ति को कर्म के सांचे में ढालकर हमें प्रेरित करते हैं। उनकी जांबाजी और जीवंतता को सलाम।